दामाद जी, ये काजू कतली खाइए, ये स्मिता को बहुत पसंद है, लीजिए ना। थैंक यू। आपने तो मेरी सारी चिंता ही दूर कर दी। मेरी बेटी का तो ये दूसरा जन्म है। इतना अच्छा घर, इतना अच्छा पति, मैं तो सच में बहुत खुश हूँ। लगता है कोई शगुन का सामान लेकर आया। मैं आती हूँ। अरे आप, ये आजकल के बच्चे भी ना, इन्हें बिल्कुल सब्र ही नहीं है अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले लेते। ये सारे फैसले खुद ही ले लेते हैं। खैर, जो भी हुआ सब अच्छा हुआ। मुझे तो लगता है कि ये दोनों की जोड़ी एक दूसरे के लिए ही बनी है। स्मिता, आओ, दादी सास के पैर छुओ आके। आइए आइए आइए। स्मिता, ये क्या किया आपने? तुम्हारे बारे में जो भी सुना था सब सही है। आखिरकार तुमने मेरे पोते को फंसा ही लिया ना। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी मर्जी के बगैर मेरे पोते से शादी करने की? दादी जी, मेरी एक बार दादी, शादी के लिए स्मिता ने मुझे नहीं बल्कि मैंने स्मिता से कहा था। मैं पसंद करता हूँ इसे। अनिकेत, तुम्हें कुछ पता नहीं, और तूने उस लड़की दिव्या पर कितना भी दबाव डाला हो अपनी बात बदलने के लिए, मैं तुम्हारी फितरत अच्छे से समझ गई हूं। तुम्हारे बारे में पूरी जानकारी निकलवाई है मैंने। कम ऑन दादी, अब ये सब चीजों का क्या फर्क पड़ता है? आप चाहते थे ना मैं शादी कर लूं, तो मैंने कर ली। ये बहू है आपकी। मैं चाहती थी कि तुम शादी करें, लेकिन ऐसी घर तोड़ने वाली लड़की से नहीं, किसी और लड़की से। ऐसा भी क्या जादू कर दिया इसने तुम पर? क्या देख लिया तुमने इसमें जो अपनी दादी के खिलाफ चला गया? नहीं दादी, जस्ट कि आपको स्मिता पसंद नहीं इसलिए आप ऐसी बातें कर रही हैं, लेकिन मुझे स्मिता पसंद है और जिंदगी तो मुझे इसके साथ बितानी है ना। मुझे रिश्ता निभाना है। रिश्ता? अनिकेत, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुमने ये शादी किस लिए की है। मेरी प्रॉपर्टी के लिए। लेकिन मेरी प्रॉपर्टी, मेरा बिजनेस भूल जा। दादी बस, एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी मैं तुम्हें। नहीं दादी, नहीं, दिस इज नॉट फेयर। ये तो सही नहीं बात है। आपने अपनी विल में खुद कहा था दादी कि अगर मैं शादी कर लेता हूं तो हाँ, कहा था कि तुम शादी कर लो, लेकिन ये तब होता जब तेरी बीवी मेरी पसंद की होती। मैं इसे बहू के रूप में कभी भी स्वीकार नहीं करूंगी। इसलिए आज ही मैं अपनी विल चेंज कर रही हूँ। समधन जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? बच्चे हैं, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। आप पहले दिन ही अपनी बहू को इतना बड़ा श्राप मत दीजिए। घर की बहू? सीरियसली? घर की बहू? और मैं इसे अपने घर की बहू कभी नहीं मानूंगी। दादी दादी एक सेकंड।
दादी जी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? निकलो यहाँ से बाहर। मुझे बस एक बार आपसे बात करनी है। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। गार्ड्स! गार्ड्स! दादी, जी मैम। इसे बाहर का रास्ता दिखाओ। निकालो यहाँ से बाहर। चलिए मैम। खबरदार अगर मुझे हाथ लगाया तो। आप लोग जाइए 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 जाइए। दादी, फॉर माई सेक, मेरी खातिर बस एक बार स्मिता की बात सुन तो लीजिए। अनिकेत, तुम चुप रहो। दादी जी, आप मुझे बहुत गलत समझ रही हैं। आपके मन में बहुत ज्यादा गलत फहमी है मुझे लेके। मैं वैसी लड़की बिल्कुल नहीं हूँ जैसे आपको लग रही हूँ। नहीं, बल्कि तुमने तो साबित कर दिया है कि तुम कैसी हो। तुम ही नहीं, तुम्हारी फैमिली भी नीच, गिरी हुई, लो क्लास फैमिली है। दादी जी, मैं और अनिकेत एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसीलिए हमने शादी भी की है। हाँ, मैं मानती हूँ हमारा तरीका सही नहीं था, और मैं ये भी मानती हूँ कि मैंने पास्ट में बहुत सारी गलतियां की हैं। बट आज और फ्यूचर में मैं सिर्फ एंडी के साथ ही रहना चाहती हूँ। एक्सक्यूज मी, मुझे तेरे पास्ट और फ्यूचर से कोई मतलब नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे। दादी जी, तो हमने शादी भी कर ली है। प्लीज मान जाइए, मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ, आपकी सेवा करना चाहती हूँ। आप जो कहेंगी ना, मैं वो करूंगी। आप बस इस घर की बहू के तौर पे मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए, प्लीज। दादी, ये जो अच्छे होने का नाटक कर रही है ना, तो कहीं और जाकर करना, वरना मैं पुलिस बुलाऊंगी। ठीक है, बुला लीजिए पुलिस को। आपको जिसको बुलाना है आप बुलाइए, लेकिन अगर आपने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया ना, तो मैं अपनी जान दे दूंगी। स्मिता, दे दो जान, मेरी बुला से। आई डोंट केयर। वैसे भी तुम्हारा मेरे साथ कोई वास्ता नहीं है, तुम जियो या मरो। इनफैक्ट मेरे पोते का पीछा छूट जाएगा तुमसे। दादी आप भी। ठीक है, जा रही हूँ फिर मैं अपनी जान देने। स्मिता, स्मिता, स्मिता।